तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अलजेब्रा से संबंधित कुछ सवालों को हल करने जा रहे हैं। आपको हर सवाल में कुछ न कुछ नया मिलेगा जिससे आप अपने तैयारी को और भी गति प्रदान करेंगे। तो आइए क्या नया है इन सवालों में, शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 91 और ए बी बराबर 12 है तो ए प्लस बी का मान क्या है। दोस्तों हम इसको देखेंगे और इसका मान तैयार। मतलब कम से कम 5 सेकंड में हम इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, इतना फास्ट कैसे हल करेंगे, चलिए। ए बी बराबर 12, तो हम शुरुआत करते हैं। जब दो संख्याओं का गुणा 12 होता है तो इसका मतलब गुणनखंड करेंगे हम इसका सर्वसंभव गुणनखंड। सबसे पहले 1 और 12 का गुणा करते तो 12 आता है, फिर 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, फिर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, फिर देखिए 4 का किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। रिपीट हो गया, देखिए 3 और 4 और 4 और 3 रिपीट हो गया। इसका मतलब अब सभी रिपीट होने वाले हैं। इसका मतलब ये 3 ही गुणनखंड है जिसका गुणा आपस में करने पर 12 आता है। तो अब हम इन्हीं पे विचार करेंगे और इन दोनों को, मतलब ये जो दोनों है इसमें सेटिस्फाइड कर रहे होंगे तब हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 12 और 1 है। जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो देखिए 12 का स्क्वायर करने पर ही 144 आ जाता है जो 91 से ज्यादा है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर 2 और 6 यहां पे रख के देखेंगे तो 6 का ही क्यूब करते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 आएगा। 91 से बहुत कम, 91 से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दो को जोड़ेंगे फिर और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। फिर 3 और 4 बचा। 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 तारीख 9 9 तारीख 27, 27 और 64 होता है 91। तो इसका मतलब ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब 3 और 4 होने चाहिए। तो 3 और 4 कितने हो गए, 3 और 4 बराबर 7। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते। दूसरा सवाल देखिए। अब दूसरे सवाल में हम और फास्ट करेंगे, ठीक है। अब आप समझ जाओगे, इसके बाद तेज गति से सवाल को आराम से हल करोगे। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा 27 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 1 और 27 का गुणा 27 होता है। 2 के पाड़े में 27 नहीं आता है, 2 के गुणे में। 3 के गुणे में भी 3 के गुणे में 27 आता है। 3 और 9 का गुणा 27। अब 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में। तो 9 में किसका गुणा करेंगे 27 आएगा, 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा। रिपीट हो गया। 3 और 9 का गुणा भी 27 और 9 और 3 का गुणा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये 2 ही गुणनखंड होंगे इसके। अब देखिए 27 और 1, अब यहाँ पे 27 में से 1 गया तो 26 बचता है, यहाँ पे 6 आ रहा है, और 9 में से 3 गया तो 6 बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला होना चाहिए। तो अब यहां पे देखिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये वाला। तो यहां पे पहली संख्या 9 होनी चाहिए और दूसरी 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों को ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 3। तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 81 9 72, ठीक है। पहले का 729 आया, फिर दूसरे का 3 तारीख 9 9 तारीख 27, ठीक है। अब इसको घटाएंगे 2 0 और 7। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। अब चलिए तीसरा सवाल हल करते हैं। यहां से शुरू करते हैं हम। 100 और y का गुणा 18। तो अब देखिए 1 और 18 का गुणा 18 होता है, फिर 2 और 9 का गुणा 18 होता है, फिर 3 और 6 का गुणा 18 होता है, फिर 4 18 नहीं आता है 4 में, 5 में 18 नहीं आता है और 6 में 18 आएगा, वो भी 3 बार। अब यहाँ पे भी देखिए ये रिपीट हो रहा है। तो इसको अब आगे जो भी आएगा वो रिपीट होगा। इसका मतलब 1 2 और 3 ही गुणनखंड हो रहे। अब इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए 18 और 18 का गुणा करेंगे तो 45 से ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। फिर देखिए 9 और 9 का गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ y की जगह 9 रखेंगे, 81 आ जाएगा। मतलब 45 बहुत ही कम है। इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। 3 और 6 36 और 3 तारीख 9, 36 और 9 45 हो गए। इसने सेटिस्फाइड कर लिया है।
दोनों ही मानों को, तो यहाँ पे पहली संख्या 3 आएगी, दूसरी 6 आएगी। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। इसका मतलब ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप दोबारा अभ्यास कर लेना किस तरह से हमने किया है। अब देखिए यहाँ पे ए बी बराबर -4, एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कितना हो रहा है? -4। तो अब देखिए 4 कैसे आते हैं? 1 और 4 का गुणा 4 आता है और 2 और 2 का गुणा 4 आता है, ये 2। अब आगे संख्या नहीं होगी, ये 2 गुणनखंड हो रहे। -4 कब आएगा? जब ये संख्या माइनस होगी या फिर ये संख्या माइनस होगी। इसमें -4 कब आएगा? जब ये संख्या माइनस होगी या फिर ये संख्या माइनस होगी। अब इसको रखते हैं हम इसमें, ठीक है ना, a + b = 3। तो यहां पे देखिए ये माइनस, एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस की रखेंगे, -2 + 2 तो 0 आना चाहिए ना। इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अब इसको रख के देखते हैं, -1 और +4 रखेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, ये वाला बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। जब +4 लेंगे और -1 लेंगे तो 3 आ जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो पहली संख्या -1 और दूसरी संख्या 4, तो ये दोनों ही मान इसमें रख देते हैं। -1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो इसका मान तो 1 और 4 चौको 16, 16 चौक 64, 64 और 1 कितना होता है? 65। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से हम फास्ट सवाल करेंगे। जब हम अभ्यास कर लेंगे तो ये सवाल और भी फास्ट तरीके से होगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय भारत, जय हिंद।